मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं राजनाथ प्रसाद राजेश हूँ। मेरा बेटा किसले कुमार है। उसका डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1991 है और टाइम है 9:50 रात में और प्लेस है धनबाद, झारखंड। मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि वह MBBS डॉक्टर बनने का योग्य है। हमारे आज के अगले कॉलर हैं राजेंद्र प्रसाद जी, धनबाद, झारखंड से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र को MBBS करके डॉक्टर बनने का योग है या नहीं। धनु कुंभ धरिष्ठा, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर खाता तो है मृग को शिकार करके, लेकिन कोई मृग अपने आप शेर के मुख में नहीं आता। अर्थात आपके पुत्र को धनिष्ठा नक्षत्र मिलता है जिसका स्वामी मंगल है, यानी इनको प्राइवेट संस्थान से चिकित्सक बनने का योग बनेगा। यानी चूंकि पिता का प्रयास इसमें सन्निहित है। मंगल अकेला क्या करेगा, DGP है, चीफ मिनिस्टर जो चाहेगा वही न होगा। सूर्य चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर जो चाहेगा वही उस सेनाध्यक्ष करेगा। तो मंगल की हैसियत यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में ले जाने की बनती तो है, लेकिन पिता का प्रयास इसमें सन्निहित होता है। ये सिद्ध करता है कि ये अपने पुरुषार्थ से कम पिता के प्रयासों से अधिक चिकित्सा क्षेत्र में जाने का प्रमाण बनता है। आइए दर्शकों, अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं सुरेंद्र कुमार खगड़िया बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1975, समय 10:23 रात्रि। मेरे विवाह में अनावश्यक रूप से बहुत विलम्ब हो गया है, कृपया ज्योतिषीय समाधान बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं शैलेंद्र कुमार जी, खगड़िया बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके विवाह में काफी विलम्ब हो रहा है, तो इनके विवाह का योग कब तक है। वृश्चिक मीन, रेवती, सुखी मीन, जहाँ नीरग आधा 50 बार बोला मीन है। समुद्र के किनारे वाले अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दो, विवाह हो जाएगा। आपके विवाह आपके निमित्त वर्ण करने वाली कन्या का जन्म समुद्र के किनारे बालू वाले प्रदेश पर है, भले ही वो आपके यहाँ की हो, वहाँ नौकरी कर रही हो। ओके, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि ऑर्बिट के बाहर हो चुके हो विवाह क्रम में आप, अत्यधिक विलम्ब है। ओके, तब इससे कार्य सिद्धि है। शैलेंद्र जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम वागिस खरे है। मेरी जन्म तिथि 29/4/1987, समय सुबह 7:45 लखीमपुर का जन्म है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक और किस क्षेत्र में और किस स्तर तक की लगेगी। तो मैं सर 4 श्रेणी की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ और काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं वागीश खरे जी, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी। ये अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं है। वृष मेष कृत्तिका, भैया 7 प्राइवेट है तो सरकारी कब करोगे। अभी 4थी प्राइवेट में काम कर रहे हो।
सरकारी में 36 की अवस्था कब पैदा हुए उसमें 36 जोड़ो। 36 वर्ष 7 माह की अवस्था में आपको सरकारी खजाने से धन प्राप्ति का योग देखा जाता है। वागीश जी के उत्तर के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का और उनके प्रश्न के बारे में जानने का। पंडित जी नमस्कार, मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1971 और समय 1:30 AM और जगह नवलगढ़ राजस्थान की झुंझुनू से हूँ। और मेरा सवाल ये था कि मेरा खुद का मकान कब तक बनेगा और कोई बिजनेस चेंज का योग है क्या? दर्शकों हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं राजेश शर्मा जी जयपुर राजस्थान से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि इनके व्यापार में बदलाव और मकान बनने के योग कब तक हैं? वृश्चिक अनुराधा तकदीर लिखवाए 4:15 बजे ब्रह्मा से। अनुराधा नक्षत्र लेके आए, जो चाहो सो करो, पूरा साम्राज्य आपका है। योग कब है? अनुराधा नक्षत्र का प्रमाण। और आपका वृश्चिक पाताल लोक, अमेरिका की मिट्टी मंगाओ या तो फिर समुद्र के किनारे समुद्र के दर्शन करो, लौट के आओ, मकान बनाने का मार्ग प्रशस्त पाएंगे। रही बात व्यापार की, आप पूर्णतः पहले से ही व्यापार बनाने की योजना की पृष्ठभूमि बना चुके हो, उसी को आगे बढ़ा दो। गुरुजी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि दुर्गा अष्टमी का क्या है महत्व। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. बीटा पटना बिहार। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूली। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड।
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है गुरुवार, तारीख है 18 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और उसकी शुरुआत हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा है कर्क राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे कर्क राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि का आज दिन अच्छा रहेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा शुभ फल का रखें। चंद्र और मंगल का दृष्टि योग अच्छे फल को प्रदान कर रहा है। आज आपकी साधना सफल होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए तृतीय भाव के चंद्रमा, साथ ही शुक्र की भी आज शुभ स्थिति बन रही है। दोनों ग्रहों का अच्छा फल प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज कुछ ठोस निर्णय कर लेना चाहिए कि भविष्य में आपको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है। जो भी योजनाएं बनाएंगे, योजनाएं फलित होंगी। आज का दिन योजनाओं के लिए शुभ दिन है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति आज अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते चले जाएंगे। कार्य भी संपन्न होते रहेंगे। कुल मिलाकर सुबह उठने के बाद जो जो कार्य आपके दिमाग में आएंगे, आप उनका शुभारंभ करेंगे। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। कई सारे पेंडिंग कार्य आज पूरे होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि का आज योग अच्छा बन रहा है। मानसिक रूप से देखा जाए तो आज आप मजबूत निर्णय लेने की दृढ़ स्थिति में हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य भी ठोस है। किसी की बातों में नहीं आकर आप अपनी बुद्धिमत्ता का जो उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इसी से आज फायदा होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को मानवीयता का थोड़ा ध्यान रखते हुए ही निर्णय करना चाहिए। किसी व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश न करें। झूठ बोलकर किसी को फंसाने की कोशिश न करें। जितना न्याय सम्मत, विधि सम्मत, ईमानदारी के साथ रहेंगे, उतनी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अन्यथा परिस्थिति विपरीत होते देर नहीं लगेगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। मानसिक रूप से देखा जाए तो आप सशक्त निर्णय लेने की स्थिति में हैं, लेकिन किसी का इंतजार कर रहे हैं जो दोपहर के बाद पूरा होगा। उसके बाद आपके काम चलना शुरू होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का निराधार किसी की बात नहीं करना चाहिए। न ही किसी पर कोई कटाक्ष करना चाहिए, न ही कोई आरोप लगाना चाहिए। आज आप अपने काम से काम रखें, बेहतर होगा। तभी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां भी अच्छी हैं। आपका काम भी अच्छा है। भाग्य भी आज साथ दे रहा है। कुल मिलाकर योग संयोग अच्छे हों तो विजयश्री की प्राप्ति हो ही जाती है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन सुखद है। परिजनों के लिए काम करना पड़ सकता है। परिजनों के लिए यात्रा भी करनी पड़ सकती है। परिजनों के माध्यम से आज अच्छे लाभ मिल रहे हैं तो मन जरूर प्रसन्न होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज अच्छे काम करने की पोजीशन पर हैं। आकस्मिक रूप से धन लाभ की भी स्थिति मजबूत बन रही है। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के बड़े बड़े लोगों से आज आपका मिलना होगा और उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपका भाग्य बदल सकता है। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्ति निश्चिंत होकर कार्य करना चाहिए। नुकसान की संभावनाएं बहुत कम है। परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में करने में सक्षम हैं। यह कार्य सायंकाल तक कर भी डालेंगे। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। समृद्धि सूत्र हम आज बात कर रहे हैं। आज दुर्गाष्टमी है। कई घरों में अष्टमी की पूजन भी होती है। माँ अष्टमी की कृपा से, विशेषकर दुर्गा जी की कृपा से विजयश्री की प्राप्ति होती है और कई प्रकार की सिद्धियों को देने वाली भी होती हैं। आज के दिन माँ जगदम्बा के मंदिर में जाएं, एक नारियल भेंट करें, अपनी गलतियों की माफी मांगें और भविष्य में होने वाले सपनों को मन ही मन के सामने दोहरा दें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।
आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमें एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत में छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहाँ सिद्धि रात्रि का दिन होता है, वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। चलिए सबसे पहले देखते हैं बिहार की खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा और जदयू के बीच लगातार बढ़ती तल्खी के बीच आज दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार में गठबंधन के मसले पर ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। वैसे बैठक में मुख्य एजेंडा मिशन 2014 है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी, संगठन की स्थिति और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। बैठक में जदयू के साथ चल रहे ताजा बयानबाजी पर गहराई से चर्चा होगी। बैठक में शामिल होने के लिए बिहार भाजपा के कई नेता दिल्ली कूच कर गए हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मंत्री अश्विनी चौबे, नंदकिशोर यादव, सीपी ठाकुर, राधा मोहन सिंह शामिल हैं। कोर ग्रुप की बैठक में सांसद शहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। जदयू और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग थम नहीं रही। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने जमकर नीतीश पर हमला बोला। वहीं परिवहन मंत्री वृषण पटेल ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और अगर गठबंधन टूटता भी है तो नीतीश सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए के कुनवे में हंगामा बरपा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 3 दिनों के लिए जंगल की सैर पर निकल रहे हैं। वे आज से वाल्मीकि नगर और बगहा के जंगल वाले इलाके में प्रवास पर रहेंगे। भारत नेपाल सीमा पर जंगल के बीच बने एक पूर्व महारानी का फार्म हाउस 3 दिनों के लिए बिहार के मुखिया का नया ठिकाना रहेगा। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
पश्चिम चंपारण से यात्राओं की शुरुआत करने वाले सूबे के मुखिया नीतीश कुमार एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं। भले ही इस यात्रा को कोई नाम नहीं दिया गया हो, लेकिन नीतीश कुमार की इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार इस यात्रा में तरुहट की ओर रुख कर रहे हैं। बेगूसराय में एक फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंची उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा को उस वक्त फजीहत का सामना करना पड़ा जब उनके भाषण के दौरान बिजली गायब हो गई। मंत्री कुछ देर तक माइक पकड़कर खड़ी रहीं और बिजली नहीं आने पर बिना भाषण के ही मंच पर वापस आ गईं। जब उन्हें बिहार की बदहाल बिजली व्यवस्था और उद्योगों के मामले पर घेरा गया तो उन्होंने अनुदान देने की बात कह पल्ला झाड़ दिया। पूर्णिया में 6 साल की एक गूंगी बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्ची अपने दोस्तों के साथ आम के बागीचे में खेल रही थी, तभी गांव का ही एक युवक वहां पहुंचा और बच्ची को जबरन उठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। गूंगी होने की वजह से बच्ची किसी को आवाज भी नहीं दे पाई। बाद में वो किसी तरह अपने गांव पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी फरार बताया जाता है। भागलपुर में थाने के सीमा विवाद की वजह से एक शव घंटों सड़क पर पड़ा रहा। तिलका मांझी में बस स्टैंड के पास एक शव मिला। लोगों ने थाने को इसकी खबर दी, जिसके बाद शुरू हुआ अपनी जिम्मेदारी टालने का खेल। काफी देर के बाद शव जीआरपी के हवाले किया गया। पटना के सिविल सर्जन दफ्तर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के आवास पर छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। निगरानी ने डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद के घर छापेमारी की, जहां से 1 किलो सोने के जेवर के साथ ही कई एकड़ जमीन के दस्तावेज मिले, जिनकी कीमत करोड़ों में है। सुरेंद्र प्रसाद का पटना के पौष इलाके अशोकनगर में आलीशान मकान है। इसके अलावा इसी कॉलोनी में 38 कट्ठा जमीन है। साथ ही राजगीर में भी 23 एकड़ जमीन है। कटिहार में दवा खरीदने में 8 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला उजागर हुआ है। पिछले 5 सालों में ये घोटाला किया गया। इसका खुलासा अपर समहर्ता और राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2007 से 2013 तक के बीच दवाओं की खरीद में हुए 8 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। राजधानी में धड़ल्ले से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का धंधा चल रहा है। कंकड़बाग के पीसी कॉलोनी के एक मकान में छापेमारी के दौरान वहां से देश भर के कई संस्थानों के फर्जी सर्टिफिकेट मिले। इनमें इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी के मार्कशीट, वोटर आई कार्ड और कई अधिकारियों की मुहर बरामद किए गए हैं। बिहार में कांग्रेस को फिर कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलचंद सिंह चाड़क, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर शामिल रहे। मुजफ्फरपुर के कांटी में कन्या विवाह योजना का चेक बांटने के दौरान विवाद सामने आ गया। विधायक अजीत कुमार चेक बांट रहे थे, तभी उनके समर्थक और विरोधी भिड़ गए। नगर पंचायत में विधायक के नाम पर लगवाए गए कई शिलापटों को तोड़ दिया गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी और डीएसपी को वहां कैंप करना पड़ा। मधेपुरा पुलिस ने रंगदारी और धमकी देने के मामले में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष के पति मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मनोज यादव पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। हालांकि उसका कहना है कि एक मंत्री के इशारे पर उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। पटना पुलिस ने फर्जीवाड़े के सहारे पुलिस में शामिल होने की कोशिश कर रहे 20 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शारीरिक परीक्षा के दौरान पकड़ा गया। कुछ पर अपनी जगह दूसरे को लिखित परीक्षा में शामिल करवाने तो कुछ पर उम्र छिपाकर परीक्षा में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। पटना पुलिस ने बोलेरो लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कंकड़बाग के रामलखन पथ इलाके में क्विक मोबाइल के जवानों ने दोनों को पकड़ा। इनके पास से 2 देसी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों शख्स कुख्यात अपराधी हैं और इनमें से एक जेल से फरार हुआ था। शेखपुरा पुलिस ने एटीएम कार्ड के जरिए फर्जीवाड़ा करने वाले एक अपराधी मुकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक
वो कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस के मुताबिक उसने इस तरह से लाखों की निकासी की है। उसके पास से 12 एटीएम, 3 ड्राइविंग लाइसेंस और कई पासबुक बरामद किए गए हैं। पटना के भागवत नगर में बेघर होने के कगार पर जा पहुंचे 500 से ज्यादा परिवारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन्हें बेघर होने से बचाने के लिए बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण समिति को गर्दनी बाग में जमीन देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने समिति को गर्दनी बाग में जमीन देने का फैसला लिया है। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर भागवत नगर में बने मकान नहीं तोड़ने का आग्रह करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर मधेपुरा के वीएन मंडल यूनिवर्सिटी में योगदान दिया। यूनिवर्सिटी के वीसी ने डॉक्टर अनंत कुमार ने बताया कि वशिष्ठ नारायण सिंह के आने से शैक्षणिक माहौल बदलेगा। वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि वे छात्रों को फंक्शनल मैथमेटिक्स पढ़ाना पसंद करेंगे। आज चैती नवरात्रि की महाअष्टमी है। आज के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। भक्ति और श्रद्धापूर्वक मां की पूजा करने से भक्तों के घर सुख और शांति बनी रहती है और उसके यहां माता अन्नपूर्णा स्वरूप होती है। सिवान में उस मेला के मौके पर रिक्शा और ऑटो चालक संघ ने चादरपोशी यात्रा निकाली। संघ ने गाजे बाजे के साथ चादरपोशी यात्रा पूरे शहर में घुमाने के बाद मजार पर चादरपोशी की। ये दोनों संघ भी पिछले 40 सालों से अजरौब पीर के इस मजार पर चादरपोशी कर रहे हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद है झारखंड की खबरें। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहाँ सिद्धि रात्रि का दिन होता है, वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मां अन्नपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत,
तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैन प्रेजेंट्स B2B सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी